शादी एक मुआहदा है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों बराबर के शरीक हैं। ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने जुल्म सहने हैं, एक बंदे ने कुर्बानियाँ देनी है और दूसरे ने आका बन के बैठ जाना है। तो ये शादी नहीं है, ये जुल्म है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मिसबा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। जब मेरी भी शादी हुई मैं बहुत छोटी थी और हमारे दौर में कह लें आज से 17-18 साल पहले हमारी माएँ भी बहुत सीधी थी यार। उनको इन बातों का पता नहीं था। उनको बस यही था ये तुम्हारे शौहरों के घर हैं, इधर ही मरना है, इधर ही जीना है, XYZ सब कुछ इधर ही है। तो बहुत सारे पॉइंट्स जो हम लोग को पता होने चाहिए वो हम लोग को नहीं पता थे। तो हम लोग अपनी ज़िंदगियों में कुछ कह लें कि डिफ़िकल्ट फेस में से गुज़रे हुए हैं, कुछ सब ही गुज़रते हैं। तो मैं कहती हूँ तमाम वो माएँ जिनकी बेटियों की शादी होने वाली है अपनी बेटियों के ये पॉइंट लाजमी समझाएं, ये बातें लाजमी समझाएं ताकि उनके अंदर अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को अच्छे से टैकल कर सकें, उनको अच्छे से फेस कर सकें। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है बेटियों को सिखाएं खुद एतमादी, खुददारी। ठीक है, वो किसी भी रिश्ते से पहले खुद को पहचाने। अगर वो खुद से मोहब्बत करेंगी ना, अपनी इज़्ज़त करेंगी, तो यार दुनिया भी उनकी इज़्ज़त करेगी। ठीक है, जैसे अब हमारे में होता था कि कोई बात नहीं है बेटा, कोई मसला नहीं है, हो जाता है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो। ये बर्दाश्त ठीक है, बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक हर चीज़ की बर्दाश्त और हर एक चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, उनकी वो सिर्फ औरतें भी यार एक मुकम्मल इंसान है, सिर्फ किसी की बीवी या बेटी नहीं है। ठीक है, अपने राय का इज़हार करना इनका हक़ है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना इनका हक़ है। ठीक है, इज़्ज़त मांगने की चीज़ नहीं होती है, कमाने की चीज़ है। ठीक है, पहले खुद से फिर दूसरों से, फिर वो आगे जाके किसी से वो करें। ठीक है, पहले खुद को अपने आप को प्रायोरिटी दें, फिर वो दूसरों को प्रायोरिटी दें, तभी उनकी इज़्ज़त की जाएगी। पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पे बहुत मज़े का डेज़र्ट जो कि आप 10 to 15 मिनट्स ज़्यादा बोल रही हूँ, इतने टाइम में आप लोग रेडी कर सकते हो। अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त है कि आप लोग इसको जल्दी से रेडी करके फ्रिज में रख दो और आप लोगों को सर्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने केक के स्लाइसेस रखते हैं, आप लोग केक खुद भी बेक कर सकते हो, बट मुझे इमरजेंसी में बनाना था तो मैंने खुद इसको बेक नहीं किया, मैंने बेकरी से मंगवा लिया था। ठीक है, कंडेंस मिल्क को दूध के अंदर मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना। अगर आप लोग के पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप लोग इसके चीनी भी मिक्स कर सकते हो दूध के अंदर। ठीक है, और इसके बाद आपने इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम मैंने खुद बनाई थी, आप लोगों को बाज़ार से भी आजकल तो नेस्ले वगैरह की इजीली मिल जाती है, आप लोग ले सकते हो। ठीक है, व्हिपिंग क्रीम लगा के इसको आपने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, रजामंदी और हदूद। एक औरत को अपनी ज़ात पर मुकम्मल इख्तियार है। ठीक है, इन्हें सिखाना है आप लोगों ने कि जिस्मानी हो या जज्बाती हो, एक हदूद को आप लोगों ने कायम करना है, आपका हक है इस बारे में। ठीक है, अगर कोई इसकी रजामंदी के बगैर कुछ भी करना चाहे, ठीक है, वो जुल्म है, वो मोहब्बत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग को अपनी बेटियों को कोई कह लें कि गलत मैनर्स देने के लिए नहीं कह रही हूँ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। इससे यार औरत की मैं कहती हूँ वैल्यू में कहीं ना कहीं फ़र्क आता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में मैंने अप्लाई की हैं और कहीं ना कहीं डिफरेंस मैंने देखने को कह लें कि देखा है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको गलत करने को कह रहे हैं या हम लोग उनको आर्ग्यू करने को कह रहे हैं या हम उनको कुछ गलत मैनर सिखा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको हम लोग उनके राइट्स बता रहे हैं। अगर उनकी रजामंदी किसी भी चीज़ में नहीं है तो वो ना कह सकती है, ना कहना कह लें कि हक है, जायज़ है, बल्कि ज़रूरी भी है। पॉइंट नंबर 3 है माली खुदमुख्तारी। ख़वातीन को अक्सर क्या होता है कि शादी के बाद पैसों के मामला से दूर रखा जाता है। जैसे जॉइंट फैमिली में है तो उनकी अम्मी को खर्च दे दिया गया, बहनों को खर्च दे दिया, लेकिन उनको पैसों के मामलात में नहीं पड़ने देते हैं या उनको डेली बेसिस पे जो घर का खर्चा होता है वो नहीं देते हैं। तो इसमें आपने अपनी बेटी को कहना है कि ज़रूर कोई मसला नहीं है अगर वो उनकी खर्चा जो उनसे अम्मी को दे रहा है या बहनों को दे रहा है घर चलाने के लिए, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन आपने अपना मंथली एक उनको देना है टारगेट कि मुझे इतना पैसे अपने खर्चे के लिए चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और जब वो घर का बजट बना रहे हो तो उसमें इन्वॉल्व हो कि बजट कैसे बनाना है। ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी आप लोगों ने रजामंदी रखनी है, बचत कैसे करनी है। ठीक, मंथली ग्रोसरी में आप लोगों ने क्या क्या लेकर आना है। ठीक है, क्या ग्रोसरी की लिस्ट बनानी है और आप लोगों ने इस चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट अपनी लाजमी रखनी है। ठीक
ठीक है, प्यार मोहब्बत के साथ, हर चीज़ प्यार मोहब्बत से ही टैकल करनी है। ठीक है, इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी या बता रही हूँ कि इसमें आप लोगों ने कह लें कि एक जंग का महाज हम लोगों ने खड़ा कर लेना। ये सब प्यार मोहब्बत से होने वाले मसले हैं, ये प्यार मोहब्बत से होने वाली बातें हैं। इसमें आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पेस ऐसे ही बनती है। ठीक है, बजट कैसे करनी है, बजट कैसे बनाना है, कैसे मंथली ग्रोसरी की लिस्ट बनानी है, इस तरह की चीज़ों में अपना मशवरा ज़रूर रखें। मशवरा रखना, राय देना हम लोगों का हक़ है। ज़िंदगी के बुनियादी हनूर बेसिक स्किल्स आप लोगों ने उनको लाजमी सिखाने हैं। मीन्स खाना पकाना, घर साफ़ रखना, ख़ुद का ख्याल रखना। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी शादी बहुत कम एज में हो गई थी, तो मैंने कुछ भी नहीं आता था मुझे। ठीक है, ये समझ लें कि चट पे या कहते हैं ना, चट मंगनी पट बिया, वो वाला हिसाब हुआ था। तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, इवन कि एक सादी रोटी बनानी आती थी। तो मेरी जिठानी ने मुझे सब कुछ सिखाया, सब कुछ उन्होंने ही सिखाया, और अल्लाह का शुक्र है वो बहुत अच्छी थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि मैंने अपनी बेटियों को सब कुछ सिखा के इस घर से भेजना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं कहती हूँ शादी से पहले आपकी बेटियों को लाजमी आनी चाहिए, बहुत इफ़ेक्ट करती हैं ज़िंदगी में। ठीक है, खाना पकाना, घर साफ़ रखना, ख़ुद का ख्याल रखना। ठीक है, ये इनका लाजमी आना चाहिए। ये नहीं है कि घरदारी के पीछे खुद का ख्याल रखना छोड़ दें। आप लोगों को अपनी बेटियों को बताना है कि आपका दिन में एक मी टाइम होना चाहिए। मी टाइम की ये 10 से 15 मिनट मेरे हैं, इसमें मैंने अपनी डाइनिंग पेंडिंग करनी है, अपने आप को टाइम देना है। ठीक है, मैंने अपनी कोई भी, अगर उनको पढ़ने का शौक़ है तो उन्होंने पढ़ना है, अगर उन्होंने फेशियल या कुछ भी अपनी ग्रूमिंग करनी है तो वो उन्होंने करनी है। ठीक है, खाना पकाना उनको लाजमी आना चाहिए, घर को साफ़ सुथरा, ये एक औरत के कह लें बेसिक्स काम है। ये हमारी गुट्टी में होता है कि हम लोगों ने ये काम करने हैं। ठीक है, और वैसे जो मर्ज़ी औरत कर ले, घर के काम ये करती हैं तभी और अपने घर पे होल्ड ले सकती हैं, अपने घर का वो कह लें कि मुअज़्ज़म तरीके से चला सकती हैं। ठीक है, और ये जब सब चीज़ें इंसान को आती हैं ना, औरत को आती हैं, तो उनको हर एक छोटे छोटे मसले के लिए किसी पर निसार नहीं करना पड़ता। ठीक है, लाइक जैसे मुझे होता था कि अब कैसे करना है, अब क्या करना है, इतना पानी डाल दिया, फलां कर दिया, कैसे करना है, ये छोटी छोटी बातें, हर एक पॉइंट को फिर हम लोगों को पूछना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ये चीज़ें कह लें कि औरत को आती है, तो उनके पास एक बहुत बड़ा एक हुनर ही है। ठीक है, घर किस तरह हैंडल करना है, घर को लेके कैसे चलना है और अपनी ज़ात को लेके कैसे चलना है, ये औरत का एक हुनर ही है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपनी बेटियों को लाजमी सिखानी है। अगला पॉइंट है मौसर कम्युनिकेशन। ठीक है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, अपनी बात साफ़ और अच्छे अल्फाजों में रखना। ठीक है, वाज़िया अंदाज में रखना है, कहने से मसले के हल हो जाते हैं। ठीक है, जज्बाती होके या बहुत एग्रेशन में आप लोगों ने कोई भी बात, कोई भी मसला का हल नहीं निकालना है, ना इस तरह मसलों के हल निकलते हैं। ठीक है, बट आपने हर बात पे खामोशी भी इख्तियार नहीं करनी है। ठीक है, हम खामोशी हमेशा इज़्ज़त की निशानी नहीं होती। हम कहते हैं ना कि चुप रहो इज़्ज़त मिलेगी, चुप रहो इस तरह हो जाएगा, चुप रहो मसले का हल निकल आएगा। तो कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा चुप रहना जुल्म भी बन जाता है। जुल्म की कह लें कि इब्तदाई यहाँ से होती है। ठीक है, दूसरों के सुने, लाजमी सुने। ठीक है, बट अपना कह लें कि जो भी मौक़िफ़ है, ठीक है, जो भी बात है उसको बेहतर तरीके से अच्छे अल्फाजों में उनके सामने लाजमी रखें। ठीक है, ताकि आप लोगों के जो भी है उस मसला है, जो भी बात है, उसमें आपकी राय का इजहार जो है बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी राय का इजहार रखोगे या आप कहोगे कि भाई ये चीज़ इस तरह नहीं इस तरह थी, या ये चीज़ इस तरह नहीं इस तरह कर लेते हैं, तो इस तरह जो सा है कम्युनिकेशन जो सी है, कम्युनिकेशन बहुत सारे मसलों के हल भी हैं। हम कहते हैं बहुत सारी बातों का हल खामोशी है, लेकिन बहुत सारी बातों के हल जो सा है वो आपकी अच्छे अल्फाजों में, अच्छे तरीके से की गई कम्युनिकेशन भी है। ठीक है, जो भी आपकी बात है वो अच्छे अदाब में, अच्छी मोहब्बत में, अच्छे अल्फाजों में आप लोगों ने लाजमी रखने हैं, चाहे वो आपके इन लॉज में हो या चाहे आपके शौहर के साथ कोई मामलात हो। अपनी इज़हार राय लाजमी करें अपनी मोहब्बत से। ठीक है, और अपने अच्छे अल्फाजों से उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश लाजमी करें। हर मसले का हल खामोशी भी नहीं है। ठीक है, अगर शादी से पहले आपकी बेटियों की ज़िंदगी में कुछ गोल्स हैं, लाइक पढ़ाई कंप्लीट करना है या उनको कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस करना है या जॉब करनी है, तो उनको कहें कि वो अपने शौहर की रज़ामंदी से, उनके कह लें कि मशवरे से ये काम कंटिन्यू करने की कोशिश करें। ठीक है, हो सकता है कि वो इस चीज़ पे रज़ामंद हो जाएं, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल्स भी जो उनकी ज़िंदगी में, हर लड़की के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, वो उनको कंप्लीट कर सकें, तो उनको एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने में वो चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई एक बात, कोई एक पॉइंट लर्निंग लगा हो, कोई बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।